हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा रैशनल नंबर्स या जिन्हें हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में या रैशनल नंबर्स के बारे में सभी लोग जानते हैं। परिमेय नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन ये जो लाइन मैंने बताई ये तो एक कंडीशन है, कंडीशन टू चेक कि गिवन नंबर रैशनल नंबर है या नहीं। पर उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्याओं की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक इनका पूरा कंसेप्ट समझना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए एक चीज़ जो मैंने और देखी है, जब मैं बच्चों से स्टूडेंट से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि जी हमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं हैं या प्राइम नंबर्स, इनको हम समझते हैं, हम इनकी आवश्यकता भी समझते हैं, ये कि नंबर्स क्यों बनाए गए समझते हैं। पर इस तरह से जो कंसेप्ट हमारे रैशनल नंबर्स के वो क्लियर नहीं है। हम रैशनल नंबर के सवाल सॉल्व किए हुए हैं, हमें पता है रैशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर करना है, लेकिन आखिर रैशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी और रैशनल नंबर का कंसेप्ट एग्जिस्ट ही क्यों करता है, ये बात बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को समझा सकें कि रैशनल नंबर्स क्या है और उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले देखते हैं कि रैशनल नंबर्स की आखिर ज़रूरत ही क्यों है। सबसे पहले जो नंबर्स की ज़रूरत थी वो थी काउंटिंग करने के लिए। जैसे अगर आपके पास कुछ बॉल्स हैं, कुछ एप्पल्स हैं, आप काउंट करना चाहते हो कितने हैं, किसी के पास 3 हैं, किसी के पास 5 हैं, किसी के पास 10 हैं, तो इनको काउंट करने के लिए हमें जिन नंबर की ज़रूरत पड़ी उनको हम कहते थे नेचुरल नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तो इनकी आवश्यकता सबको समझ में आती है, हाँ जी ज़रूरत है। उसके बाद एक नथिंग का कंसेप्ट भी आया। नथिंग मतलब जैसे अगर मैंने कहा कि आपके पास 4 एप्पल्स हैं और मैंने आपसे 4 एप्पल्स ले लिए, अब आपके पास कितने बचे? आपके पास कुछ नहीं बचा। सो कुछ नहीं मतलब नथिंग। तो नथिंग का कंसेप्ट है, उसको भी मॉडल करने की ज़रूरत थी मैथमेटिक्स में। तो उसके लिए जीरो की भी ज़रूरत पड़ी। तो नेचुरल नंबर्स में जब हमने जीरो को भी इंक्लूड कर लिया तो उनको हम कहने लगे होल नंबर्स। उसके बाद निगेशन का भी कंसेप्ट आया, नेगेटिव का कंसेप्ट भी आया। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जानना चाहता हूँ आपको कितना प्रॉफिट हुआ किसी खरीद में या बेचने में है, और एक्चुअल में आपको लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट तो आपको नहीं हुआ, तो आप क्या बोलोगे? मुझे निगेटिव में प्रॉफिट हुआ। सो आप कहोगे कि मुझे -40 रुपये का प्रॉफिट हुआ या -50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आपको पता होगा कि निगेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें निगेटिव नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ी। इसलिए हमने होल नंबर का जो सेट था उसमें निगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दिया, और इसलिए हमें मिले इंटीजर्स, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। यहाँ तक बात ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट आया फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन में क्या था भाई, मान लीजिए 2 ब्रेड्स हैं, 3 बच्चों में डिवाइड करनी है, तो हर एक बच्चे को कितनी ब्रेड मिलेगी? 2/3 ब्रेड मिलेगी। तो ये जो रिक्वायरमेंट है कि इस नंबर को हम कैसे मॉडल करें, इसके लिए आता है एक नए टाइप के नंबर सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ी, और उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो अब रैशनल नंबर्स अगर नाम ही देखोगे तो इसमें रेशो वर्ड है। सो रैशनल नंबर रेशो से बना है। सो रैशनल नंबर्स आर नथिंग बट रेशो ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो 2 नंबर्स का अनुपात है। जैसे यहाँ पे 2 ब्रेड थी, 3 बच्चे थे, तो 2/3, ये एक रैशनल नंबर है। आइए अब कुछ रैशनल नंबर के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है जीरो। जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। तो यहाँ पर इसको अगर p बाई क्यू की फॉर्म से कंपेयर करें तो p की वैल्यू है 0 और q की वैल्यू है 1। तो जीरो को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए जीरो एक रैशनल नंबर है। इसी प्रकार से अगर हम 1 को देखें, 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, तो 1 भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह 3 को लिखा सकता है 3/1, यह भी p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो 3 भी एक रैशनल नंबर है। अगर नेगेटिव नंबर की बात करें तो -5 को लिखा जा सकता है -5/1, यहाँ पर p है -5, q है 1, तो -5 भी एक रैशनल नंबर है। अगर दशमलव वाले नंबरों की बात करें,
फॉर एग्जांपल 1.2 इसको हम लिख सकते हैं 12/10 और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 6/5। यह भी p/q की फॉर्म में है, तो 1.2 भी एक रैशनल नंबर है। नेगेटिव दशमलव वाला नंबर -1.4 इसको हम लिख सकते हैं -14/10, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -7/5। तो यहाँ भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि p है -7, q है 5। अब इस नंबर को देखते हैं 0.3333, ये 3 रिपीट होता चला जा रहा है इसमें। इसको हम लिखते हैं 0.33 के ऊपर एक बार लगा देते हैं, जिसका मतलब है कि 3 रिपीट हो रहा है। इस नंबर को भी हम फ्रैक्शन की टर्म में लिख सकते हैं 1/3, तो यह भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0.333 यह भी p/q की फॉर्म में लिखा सकता है, तो यह भी एक रैशनल नंबर है। दूसरा उदाहरण देखें -1.12 ये 12 का पैटर्न रिपीट होता चला जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे -1.12 के ऊपर एक बार लगा देंगे। इस नंबर को भी अगर आप देखें फ्रैक्शन की टर्म्स में लिखा जा सकता है -37/33, तो यह भी एक रैशनल नंबर है। तो सारे जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, जो इंटीजर्स हैं, या फिर जो दशमलव वाले नंबर हैं जहाँ पे या तो दशमलव के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाता है, कुछ डिजिट्स के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाता है, या फिर वो डिजिट्स रिपीट करती हैं, यह सभी नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें नंबर लाइन का कंसेप्ट तो पता ही होगा। नंबर लाइन एक लाइन होती है जिस पर हम किसी भी नंबर को दर्शा सकते हैं। इसके मिडिल में 0 होता है, राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब देखते हैं कि नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को कैसे दर्शाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें 1/2 को नंबर लाइन पर दर्शाना है तो हम 0 से 1 का डिस्टेंस लेंगे, इसके 2 बराबर भाग करेंगे और जो बीच का पॉइंट है वह 0 से 1/2 की डिस्टेंस पर होगा। तो हम देख सकते हैं 1/2 जो कि एक रैशनल नंबर है, उसको हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। इस तरह से अगर हमें -1.2 को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, जितना दूर हम पॉजिटिव साइड में 1 में गए थे उतना ही दूर हम नेगेटिव साइड में जाएंगे और हमें -1/2 नंबर लाइन पर मिल जाएगा। मान लीजिए हमें 4/3 को नंबर लाइन पर दिखाना है, तो 4/3 इज इक्वल टू 1 + 1/3। तो हम नंबर लाइन पर 1 की डिस्टेंस तक जाएंगे, तो ये 1 पॉइंट है, और 1 के बाद जो 1 से 2 तक का डिस्टेंस है जो कि ये है, इसके हम 3 बराबर टुकड़े करेंगे और जो पहला टुकड़ा है ये होगा 1/3 और इसको 0 से 1 तो यहाँ तक है ही, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 4/3 हो जाएगी। तो हम 4/3 को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें कोई दूसरा नंबर दिखाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल -2.5, इसको भी हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। यहाँ तक -2 है, तो -2 से -3 का जो अंतराल है उसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे और बीच के पॉइंट को हम कहेंगे -2.5। तो हम देख सकते हैं कि नंबर लाइन पर हम रैशनल नंबर को बड़ी आसानी से दिखाया जा सकता है, क्योंकि यह p/q की फॉर्म में होते हैं। तो आप नंबर लाइन पर p तक मेजर कीजिए और इसे q बराबर भाग कीजिए और हमें p/q पॉइंट मिल जाएगा। जो अब आप आगे चल के देखेंगे इरेशनल नंबर जो होते हैं उनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए उनको नंबर लाइन पर इतनी आसानी से नहीं दर्शाया जा सकता। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याओं की। तो वह नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है वह इरेशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर्स वह नंबर है जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या वो नंबर है जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कुछ अगर हम इसके उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण होता है पाई। पाई क्या है आप सभी को पता है, पाई एक सर्कल की परिधि और व्यास का रेशो है, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.141592654 और इस तरह से वैल्यू आती चली आती है। दशमलव के बाद ना तो ये नंबर ख़त्म होते हैं, ना ही कोई पैटर्न मिलता है जो रिपीट होता जाए, इसलिए हम इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। 22/7 पाई का एक अप्रॉक्सीमेशन है, एक लगभग पाई के बराबर लगभग का नंबर है। पर आप 20/2/7 को कैलकुलेट करेंगे तो वह नंबर अलग आएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, 22/7 जस्ट एक अप्रॉक्सीमेशन है। एक दूसरा नंबर देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 2।
इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यह भी 1.141421 इस तरह से आता चला जाता है, जो कि ना कभी टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है। तो इनको भी हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 3, इन्हें भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यह भी एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, जैसा मैंने पहले कहा, आफ्टर डेसिमल ना तो ये टर्मिनेट होते हैं और ना ही ये रिपीट होते हैं, इसलिए इन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे अभी हमने देखा कि रैशनल नंबर को, बिकॉज वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को आसानी से नंबर लाइन पे नहीं दर्शाया जा सकता। मैं आसानी से कह रहा हूँ बिकॉज कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिनके थ्रू आप इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, पर इनको इतनी आसानी से नहीं दिखा सकता जितनी आसानी से रैशनल नंबर को दिखाया जा सकता है। एक और चीज़ जो मैंने कई बच्चों को बात करते देखी है कि रैशनल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, सारे फ्रैक्शन, पर इरेशनल नंबर की जब बात करो तो लोग कहते हैं पाई है, स्क्वायर रूट ऑफ थ्रू है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो क्या इरेशनल नंबर बहुत कम होते हैं? नहीं, ये सही नहीं है। जिस मात्रा में रैशनल नंबर है उसी मात्रा में इरेशनल नंबर भी होते हैं, क्योंकि हर दो रैशनल नंबर के बीच में एटलीस्ट एक इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जितने रैशनल नंबर हैं उसी मात्रा में इरेशनल नंबर भी होते हैं। अभी हमने बात की थी कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे आसानी से नहीं दिखाया जा सकता, जो कि बिल्कुल सच बात है, क्योंकि अगर रैशनल नंबर होता जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होता तो हम नंबर लाइन पे पी मेजर करते, उसके क्यू बराबर टुकड़े करते और हमें पी बाई क्यू मिल जाता। लेकिन इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याओं के को तो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो इनको नंबर लाइन पर कैसे दर्शाएं? तो इसलिए बात सही है कि इनको आसानी से नंबर लाइन पे नहीं दर्शाया जा सकता, पर कुछ ट्रिक्स हैं जिनकी वजह से आप इनको नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पर ये नंबर लाइन पे 1 से स्टार्ट होता हुआ एक वर्टिकल लाइन खींचें और फिर इस वर्टिकल लाइन को 0 से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो अब जो आपको दिख रहा है यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आप राइट एंगल ट्राइंगल में जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम की वजह से कि अगर किसी ट्राइंगल का बेस 1 है और हाइट भी 1 है तो उसका जो कर्ण होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। तो इस कर्ण की लेंथ हमें मिल गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब अगर हम एक सर्कल बनाएं जिसका केंद्र ये 0 पॉइंट हो और यह जो लाइन दिख रही है जो ट्राइंगल का कर्ण है, यह लाइन अगर उसकी त्रिज्या हो, और अगर ऐसा हम सर्कल बनाए तो सर्कल कैसा दिखेगा? वह सर्कल ऐसा दिखेगा। अब यह सर्कल लाइन नंबर लाइन को जहाँ काटेगा, यह जो पॉइंट है यह क्या है? सर्कल की त्रिज्या है, और सर्कल की त्रिज्या हमें पता है कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमें लाइन नंबर पर वह पॉइंट मिल गया जहाँ पर उसकी दूरी 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो हम देख सकते हैं इस तरह से हम एक इरेशनल नंबर 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल नंबर है, उसको भी हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, पर उतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से हम पी बाई क्यू की फॉर्म वाले नंबरों को दर्शा सकते हैं। देखिए, अभी तक तो हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कंसेप्ट्स की बात की। उसके बाद हो यह भी ज़रूरी है यह जानना कि एग्ज़ाम्स में रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर के किस तरह के सवाल आते हैं। तो जो आम तौर पर आने वाले सवाल हैं वो इस तरह के होते हैं कि प्रूव कीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल नंबर है, या प्रूव कीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक इरेशनल नंबर है। वैसे हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इस सवाल का सॉल्यूशन डिटेल में बताएंगे, पर अभी ये ध्यान रखिए कि इस तरह के सवाल आ सकते हैं। इस तरह के भी सवाल आते हैं कि 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, उनके बीच में आप एक इरेशनल नंबर बताइए। कई बार इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं कि आपको 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, उनको कंपेयर करके बताइए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, या उनको घटते क्रम में लगाइए या उनको बढ़ते क्रम में लगाइए। और देखिए, सवाल तो बहुत बन सकते हैं, तो मैंने कुछ बहुत ही आम तौर पर आने वाले सवालों के बारे में बात की है, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी तैयारी करनी है तो आपको रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं edgewigen.com, जो कि मैथ प्रैक्टिस की बहुत अच्छी वेबसाइट है।
आप इसमें ग्रेड 8 में जाइए, उसके अंदर रैशनल नंबर का टॉपिक मिलेगा। इस पर यहाँ आपको अनलिमिटेड सवाल मिलेंगे रैशनल नंबर पर प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे एग्ज़ाम में करेंगे। तो आप जाइए साइट पर और प्रैक्टिस कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube में नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।